मैं नास्तिक हूँ, फिर भी कई ईसाई मुझे फॉलो करते, समर्थन करते, प्यार करते हैं और ईसाई धर्म में मेरा स्वागत करते हैं। शायद कभी मैं यीशु को पा लूंगा, पता नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि खासकर हाल के वर्षों में मुझे ईसाई धर्म से बहुत लगाव हो गया है। इसका कारण इसकी आध्यात्मिकता नहीं है, हालांकि जाहिर है कि यह बहुत से लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं लगता, लेकिन मुझे ईसाई धर्म से बहुत लगाव हो गया है इसके सभ्यतागत पहलू के कारण। और मैं समझता हूँ कि किस तरह ईसाई धर्म ने पश्चिमी सभ्यता को आकार दिया है, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला है। और मैंने यह भी देखा है कि जब आप पश्चिम से ईसाई धर्म को हटा देते हैं तो बदले में हमें कोई अच्छा पश्चिम नहीं मिलता। यह वह पश्चिम नहीं है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ। इसलिए ईसाई धर्म को जीवित रहना चाहिए। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो ईसाई धर्म को टिके रहना चाहिए। यही मेरी समग्र सोच है और इसी वजह से जब मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। इसे देखिए, ये लंदन है ना? इसे देखिए, इसे देखिए। इन लोगों को कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई इन्हें रोक नहीं रहा है। ये टॉवर ब्रिज है। ब्रिटिश प्रतिष्ठान इसे मंजूरी देता है। वे फोटो लेते हैं और वीडियो बनाते हैं, उन्हें इसकी अनुमति है। मेरे पास और भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये टॉवर हैमलेट्स है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? भले ही यह है, ऐतिहासिक रूप से ये ईसाई भूमि है। ये उकसाने वाला है, ये सूझबूझ भरी बात है। कई लोग इससे नाराज हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रतिष्ठान को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेड पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे, हैरिस सुल्तान, हमें तो पता है, ये क्यों बता रहे हैं? तो मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा हूं जहां ब्रिटिश पुलिस और यहां तक कि अमेरिकी पुलिस भी ईसाइयों को परेशान कर रही है। वे ईसाई प्रचारकों को परेशान कर रहे हैं। इसे देखिए। यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ते सुना, लेकिन जब आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया तब यह हुआ। इस पुलिस अधिकारी ने अश्वेत ईसाई प्रचारक को बाइबल पढ़ने पर रोका। इससे पहले मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे? आखिर वह क्या था? क्या वे हैरी पॉटर पढ़ रहे थे? वो क्या था? वे कुरान से पढ़ रहे थे। आगे सुनिए, अगर आप अपनी बुराई जारी रखते हैं इसे देखो, ये लोग कितनी बारीकी से नुक्स निकाल रहे हैं। ये साफ तौर पर यहाँ की भीड़ के लिए कहा गया था, अपनी बुराइयां करते रहो। नहीं नहीं, ये उस बारे में नहीं है जो तुम बाइबल से पढ़ते हो। बाइबल बंद थी। अगर तुम अपनी बुराइयां करते रहोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये किसी खास के लिए नहीं है, मैं सबको उपदेश दे रहा हूँ। आसपास की भीड़ को देखते हुए मैं सबको उपदेश दे रहा हूँ। आप क्या उपदेश देते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। वह LGBTQ समुदाय की रक्षा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है बुराई उनके खिलाफ है। मुसलमान समलैंगिकों को लेकर क्या खुलकर कहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। यहाँ तक कि जो लोग आसपास हैं वे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ विषम लैंगिक लोग भी हैं। यहाँ सड़क पर रहने वाले लोग भी हैं। लोगों से सावधान रहें। मुझे सार्वजनिक रूप से प्रचार करने की अनुमति है। अपने पापों का प्रचार करने के लिए मैं दुनिया को उपदेश देता हूँ। हम वही हैं। वो दीवार तक गया। आप कह रहे हैं वहाँ कुछ है। यह आपकी व्याख्या है। बाइबल वही कहती है जो कहती है। बाइबल कहती है कि वो इसके लिए अदालत जाने को तैयार है। वो इसके लिए अदालत जाने में खुश है। जब मुसलमान हमारे चौकों के बीचों बीच अपनी धार्मिक किताब जोर जोर से पढ़ते हैं, तब ये बहादुरी कहाँ चली जाती है? बाइबल यही दिखाती है। मैंने तुम्हारे दूसरे प्रचारक को पहले ही चेतावनी दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम उस बिंदु पर देख रहे हैं जहां आप वास्तव में देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। रुको, नहीं, असल में बस वहीं रुको, क्योंकि तुम हो, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तुम शुरू कर रहे हो। तुम्हें बाइबल में क्या है उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें नंगे लोगों के घूमने में दिलचस्पी है। तुम्हें इसमें क्या है उसमें दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें बाइबल में क्या है उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हें दुनिया के पापों में दिलचस्पी है। और बाइबल साफ तौर पर कहती है कि ये चीजें पाप हैं। अगर तुम मुझे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दोगे मेरे दोस्त, तो मैं अदालत नहीं जाना चाहता। मैं दया दिखाना चाहता हूं।
लेकिन मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं। हमारे पास भगवान की कृपा से शीर्ष ईसाई वकील हैं, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें पढ़ना ठीक हो, ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसके पीछे पढ़ना ठीक हो। हालेलुया। आप मेरे प्रचार में बाधा डाल रहे हैं, वे सच में मेरे प्रचार में बाधा डाल रहे हैं। मैं सीधे बाइबल से पढ़ता हूं, बुरी बात है आके मुझे रोक रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद भाई, परमेश्वर के जन। चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। हालेलुया। सीधे बाइबल से प्रभु की स्तुति हो। उद्धार की योजना। हर कोई जिसने पाप किया है, यानी दुनिया में हर कोई, कोई विशेष समूह नहीं, कोई विशेष लिंग नहीं। मैंने कहा हर कोई जो परमेश्वर की महिमा से चूक गया है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर कोई, लेकिन मसीह भी सबके लिए मरे, वो सिर्फ समलैंगिकों के लिए नहीं मरे। बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी है उसने अपनी बात पर डटे रहे। देखो, ये मेलबर्न है, यहां कोई नहीं रोकता। ये क्या है? ये क्या है? बकवास। कोई उन्हें नहीं रोकता। मेरे पास और वीडियो है, इसे देखो। पुलिस ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय को भड़काने से बचने के लिए वॉक विद जीसस मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मुसलमानों को ये करने की अनुमति है। इसे देखो। एक स्वयंसेवक मिल गया। इसे देखो, यह क्या है? ये शिया मुसलमान हैं, क्योंकि ब्रेडफोर्ड पहले ही इस्लाम के अधीन हो चुका है। इसे देखो, इसे देखो। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। फिर से, जैसा कि मैंने कहा, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलो यार, चलो। ईसाइयों, ये क्या है? इसे देखो। शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। इस ब्रिटिश पुलिस अफसर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में सभी को नमस्ते। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आप सभी से मिलने और आपको देखने आऊंगा। और सोडोमाइट लोग, यही बात बाइबल में यहां लिखी है, समलैंगिक और सोडोमाइट स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अगर मैं ये उपदेश दे रहा हूं या वचन सुना रहा हूं तो ये कोई अपराध नहीं है। मैंने अपराध किया है, यही लिखा है, अधिकारी पढ़िए। वो LGBTQ व्यक्ति कह रहा है, अरे आप ऐसा नहीं कह सकते, यह धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं नहीं अधिकारी, इसे पढ़िए। नहीं 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 नहीं, मैंने आपको अभी बताया अधिकारी, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। अरे 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 अरे, आज उद्धार का दिन है। आज हर किसी को पश्चाताप करना चाहिए। ये चीन नहीं है, ये मक्का नहीं है। आप इसे डंडा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग यही चिल्ला रहे हैं। वाह, देखो तो, वो बॉडी आर्मर पहने हैं और कहता है, तू बॉडी आर्मर क्यों पहन रहा है बेवकूफ? मुसलमान इन्हें पसंद नहीं करते। आज उद्धार का दिन है। उन पर हमला हुआ। बिल्कुल सही। दोस्तों देखो, जानते हो क्या, फिर से मैं कुछ कहूंगा, ये सब ईसाइयों के अपने ही देशों में हो रहा है, लेकिन इसे देखो, इसे देखो, देखो ये कैसे बर्ताव करते हैं। इसे देखो, इन जोकरों को देखो। ये लोग ईसाई जुलूसों को उकसाने के लिए हद से बाहर जा रहे हैं। इसे देखो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस छोटे से बौने को देखो, कैसे कूद रहा है। इसे देखो। यह वही आतंकवादी है जिसे पहले दोषी ठहराया जा चुका था और जिसने पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में चुनाव लड़ा था। इसे देखो। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे महान है। ये लोग ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं? वे एक ईसाई मार्च के सामने अल्लाह अकबर क्यों चिल्ला रहे हैं? ताकि उन्हें उकसा सके। इन चापलूस पुलिस अधिकारियों को देखो। कोई गिरफ्तारी नहीं, लेकिन एक समलैंगिक व्यक्ति, चाहे वह समलैंगिक हो या ट्रांसजेंडर या जो भी वह व्यक्ति था, वह एक ईसाई प्रचारक के खिलाफ शिकायत करता है और प्रचारक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह उकसावा कैसे नहीं है? लेकिन इसे देखिए, मैं वास्तव में यह देखकर हैरान रह गया। यह अमेरिका में भी हो रहा है। इस महिला को देखिए। उससे मतलब संगीत से है, बात करने से नहीं। अगर किसी को आपकी बातों से बुरा लगता है तो फिर हमारे पास एक समस्या है। किसी को आपकी बातों से बुरा लग रहा है। यह अमेरिका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ? अमेरिकी संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या हुआ?
अगर आप हमें रोकते हैं तो वे आपकी बातों से नाराज हो जाते हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। हम आगे बढ़ेंगे। रुको, क्या आप हमें आपत्तिजनक भाषण के लिए ले जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? आप हमें आचरण के लिए नोटिस देने वाले हैं। नहीं, अव्यवस्थित आचरण का आरोप लगाने के लिए वास्तव में कोई आचरण होना चाहिए। यही वह आचरण है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी उसके लिए 26 साल संघीय कानून प्रवर्तन में। इसका स्थानीय स्तर से संबंध नहीं है। वाह, नमस्ते। जो करना है करो, जो तुम कर सकते हो। वेबसाइट पूरी तरह से गड़बड़ है। वाह, क्या तुम्हें कानून नहीं पता? ये कानून प्रवर्तन अधिकारी ईसाइयों को दबाने के मामले में इतने बहादुर क्यों हो जाते हैं? मैं एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर कह रहा हूँ, मैं ईसाई नहीं हूँ। मैं यहाँ साफ दोहरे मापदंड देख सकता हूँ। दोस्तों, पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ईसाई लोग इसे होने देते हैं। आपको खड़ा होना चाहिए और दूसरा गाल आगे करना बंद करना चाहिए। आपको उनके खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए। बहुत समय से आपको कट्टरपंथी या चरमपंथी और धर्मांध ईसाई वगैरह कहकर गुमराह किया गया है। मेरा मतलब है, देखिए, आप लोग अहिंसक हैं और वे आपको किस बात पर अपमानित करते हैं या गुमराह करते हैं। स्पेनिश इंक्विजिशन का हवाला देकर जो सैकड़ों साल पहले हुई थी, बस यही आपके खिलाफ उनके पास बस यही एक बात है। तो मैं बस स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर कुछ भी आपत्तिजनक कहा जाता है तो आप चालान काटेंगे। अगर कोई शिकायत करता है कि आपकी भाषा या जो आप कह रहे हैं वो आपत्तिजनक है, यह आपत्तिजनक है। सच कहूँ तो मैं वास्तव में हैरान था। ये वीडियो देखकर मुझे ईसाइयों पर हो रहे उत्पीड़न पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि हमने इंग्लैंड, ब्रिटेन में ऐसे कई वीडियो देखे हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ होना मैं हैरान रह गया। मुझे लगा यह सच नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों देखिए, यह हो रहा है। यह सच में हो रहा है। मेरे प्यारे ईसाई भाइयों, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास के लिए डटकर खड़े हों। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि वोक लोग और वामपंथी नास्तिक इस्लामवाद के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाएंगे। वे नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने उदारवादी सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ भी विश्वासघात किया है। केवल आप ही। तो अगर मुझे या तो उन धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों के साथ जाना पड़े जिन्होंने इस्लामवादियों के साथ समझौता कर लिया है, या फिर उन ईसाइयों के साथ जाना पड़े जो इस्लामवादियों द्वारा प्रस्तावित अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे, तो मैं 100 में से 100 बार हमेशा ईसाइयों के साथ खड़ा रहूंगा। कृपया खड़े हों और उन्हें सबक सिखाएं।